गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपसे कल बात किया था विलयन की, आज हम बात कर रहे हैं विलयन के वर्गीकरण की। यदि हम बात करते हैं विलयन के वर्गीकरण की, तो विलयन को निम्न कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, घटक की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, विलायक की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। पहला, घटक की संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इस आधार पर विलयन को निम्न भाग में बांटा जा सकता है। पहला, द्विआंगी विलयन या दो अवयव वाले विलयन। ऐसे विलयन जिसमें दो घटक उपस्थित होते हैं, एक विलेय तथा एक विलायक उपस्थित होता है, दो आंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, नमक तथा जल का विलयन, सिरके तथा जल का विलयन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विलयन आदि। दूसरा है त्रिआंगी विलयन या तीन अंग वाला विलयन। ऐसे विलयन जिसमें तीन घटक उपस्थित होते हैं, एक विलायक तथा दो प्रकार के विलेय उपस्थित होते हैं, त्रिआंगी विलयन कहलाता है। जैसे कि जल क्या है? विलायक है। शक्कर और नमक क्या है? इसमें विलेय है। ठीक है। फिर विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इस आधार पर विलयन को निम्न तीन भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला, ठोस विलयन। दूसरा, द्रव विलयन। तीसरा, गैस विलयन। पहला, ठोस विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय ठोस द्रव गैस होते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। अब विलयन को पुनः तीन भाग में बांटा गया है। हम बात करते हैं ठोस विलयन के प्रकार की एक सारणी के रूप में। तो ठोस विलयन के प्रकार, फिर विलायक है, विलेय है, उदाहरण है। ठोस विलयन, ठोस विलयन। विलायक ठोस होता है, विलेय ठोस होते हैं, और उदाहरण के तौर पर मिश्र धातु जैसे पीतल और कांसा। अब बात करते हैं दूसरा, ठोस द्रव विलयन। विलायक ठोस, विलेय द्रव। उदाहरण के लिए धातु अमलगम। अगला है आपका ठोस गैस विलयन। ठोस गैस विलयन में विलायक ठोस होता है, विलेय गैस होता है। जैसे प्लैटिनम ठोस है, और प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस का मिश्रण या अधिशोषण ठोस गैस विलयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपका द्रव विलयन। तो द्रव विलयन जो है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव, विलेय ठोस द्रव गैस होते हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं। जैसा कि द्रव विलयन को भी निम्न तीन भाग में बांटा गया है। आइए सारणी के आधार पर देखते हैं। जैसे विलयन के प्रकार, विलायक, विलेय। उदाहरण, द्रव विलयन, द्रव और ठोस विलयन। इसमें बात करते हैं विलायक द्रव है, विलेय ठोस है। जैसे नमक, चीनी का जलीय विलयन। ठीक है। द्रव विलयन, विलायक द्रव, विलेय द्रव। उदाहरण के तौर पर अल्कोहल, पानी। अब तीसरा है द्रव गैस विलयन। विलायक द्रव है, विलेय गैस है। उदाहरण के तौर पर सोडा वाटर और पानी। अब बात करते हैं गैस विलयन की। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस तथा विलेय ठोस द्रव गैस होते हैं, गैस विलयन कहलाते हैं। जैसे गैस विलयन के प्रकार की बात करते हैं, गैस ठोस विलयन। विलायक गैस है, विलेय ठोस है। उदाहरण के तौर पर वायु में धूल के कण। गैस द्रव विलयन, विलायक गैस, विलेय द्रव, वायु में जल। गैस विलयन, विलायक गैस, विलेय गैस, वायु में विभिन्न प्रकार की गैस। अब हम बात करते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इसमें विलयन को पांच भाग में बांटा गया है। पहला, तनु विलयन। दूसरा, सांद्र विलयन। तीसरा, संतृप्त विलयन। चौथा, असंतृप्त विलयन। पांचवा, अतिसंतृप्त विलयन। हम बात करते हैं तनु विलयन की। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शरबत की बात करते हैं,
शरबत में शक्कर पानी घुला होता है। अब इसमें देखा जाता है कि इस पानी में शक्कर की मात्रा कम होती है तो तनु विलयन बनता है। सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे कि पानी की अपेक्षा शक्कर की मात्रा ज़्यादा सांद्र विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती असंतृप्त विलयन कहलाता है। अतिसंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। इस विलयन को बनाने के लिए ताप बढ़ाकर विलेय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है।